दोस्तों, आपने कोका कोला और पेप्सी का नाम तो जरूर सुना होगा। ये दोनों दिग्गज ब्रांड सालों से इंडिया के कोल्ड ड्रिंक मार्केट पर राज कर रहे थे। लेकिन सोचिए, इनके सामने एक ऐसा देसी ब्रांड आया जिसने बिना किसी बड़े एड कैंपेन, बिना किसी बॉलीवुड स्टार और बिना किसी भारी फंडिंग के पूरे इंडिया में अपनी धाक जमा दी। ना किसी का ग्लैमरस चेहरा, ना करोड़ों की मार्केटिंग, बस एक देसी स्वाद, जीरे और नमक से बना वो फ्लेवर जो हर भारतीय की यादों में बसा है। और आज वही ब्रांड लाहौरी जीरा करोड़ों की कंपनी बन चुका है। अब आपके मन में जरूर सवाल होगा, लाहौरी क्यों? क्या सच में इसका लाहौर से कोई कनेक्शन है? और आखिर तीन कजिन्स ने कैसे खड़ा कर दिया इतना बड़ा साम्राज्य? चलिए आज की इस कहानी में जानते हैं लाहौरी जीरा की जबरदस्त जर्नी, कॉलेज कैफे की बातचीत से लेकर 300 करोड़ की कंपनी तक का सफर। कहानी शुरू होती है साल 2016 की एक ठंडी शाम से। तीन कजिन्स सौरभ मुंजाल, निखिल डोडा और सौरभ भूतना, जिन्हें सब प्यार से सनी कहते हैं, लुधियाना में कैजुअली मिले। हाथ में कॉफी थी, लेकिन दिमाग नए सपनों से भरा हुआ। तीनों का बैकग्राउंड अलग था, सोच अलग थी, लेकिन एक चीज कॉमन थी, कुछ बड़ा करना है और अपना करना है। निखिल, जो दिल से एक फूडी थे, उस दिन अपने साथ एक बोतल लेकर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भाई जरा टेस्ट करो, घर पर कुछ एक्सपेरिमेंट किया है। जैसे ही सौरभ मुंजाल ने पहला घूंट लिया, उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने कहा, वाह भाई, ये तो मार्केट में होना चाहिए। सनी ने भी तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। लोगों को यही तो चाहिए, देसी फ्लेवर जो उनकी जड़ों से जुड़ा हो। और यहीं से जन्म हुआ लाहौरी जीरा का। सौरभ मुंजाल 2012 में सिंगापुर से MBA करते वक्त ही उन्होंने ट्रेड फाइनेंस का बिजनेस शुरू किया था और उनका वेंचर $5 मिलियन तक पहुंच गया था। फिर भी दिल कहता था कुछ अपने देश के लिए करना है। इंडिया लौटकर उन्होंने पंजाब में हेरिटेज हवेली नाम का एक हाईवे रेस्टोरेंट शुरू किया। इसी दौरान उन्होंने समझा कि इंडियन कस्टमर्स टेस्ट पर तो ध्यान देते हैं, पर खरीदते वही हैं जो उनकी जेब में फिट बैठे। सनी भूतना, ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले इंसान। दुकानदार से बात करनी हो, कस्टमर को कन्विंस करना हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से डील, ये सब सनी की ताकत थी। वो कहते थे, अगर आप दिल से बात करो तो सामने वाला जरूर मानेगा। निखिल डोडा एक किसान परिवार से आते थे और खाने पीने के एक्सपेरिमेंट के लिए मशहूर थे। उसी एक्सपेरिमेंट ने जन्म दिया जीरा फ्लेवर वाली उस ड्रिंक को, जो आगे चलकर लाखों दिलों की पसंद बनी। दरअसल जीरा फ्लेवर इंडिया में नया नहीं था। 1987 में जब कोका कोला को इंडिया से बाहर जाना पड़ा, तब पर्ले ने रिमझिम नाम की मसाला ड्रिंक लॉन्च की थी। रिमझिम सुपरहिट हुई, लेकिन कोका कोला की वापसी के बाद उसने रिमझिम को खरीदकर बंद कर दिया। कुछ रीजनल ब्रांड्स जैसे जीरो मसाला मुंबई और बिंदु जीरा कर्नाटक आए जरूर, पर उनका दायरा सिर्फ लोकल लेवल तक ही सीमित रहा। नेशनल लेवल पर किसी ने जगह नहीं बनाई। तीनों कजिन्स ने इसी गैप को समझा और कहा, अगर हमने ये मौका नहीं भरा तो कोई और भर देगा। 2017 में तीनों ने मिलकर आर्कियन फूड्स की नींव रखी। ड्रिंक का नाम रखा लाहौरी जीरा। क्यों लाहौरी? क्योंकि इसमें यूज हुआ था लाहौरी नमक, रॉक सॉल्ट, जो इस ड्रिंक का यूनिक फ्लेवर देता था। उन्होंने तय किया कि प्राइस होगा सिर्फ 10 रुपए, ताकि छोटे शहरों का हर इंसान इसे खरीद सके। पैकेजिंग को उन्होंने प्रीमियम रखा, ब्लैक और गोल्ड का कॉम्बिनेशन, ताकि बोतल शेल्फ पर दूर से ही नजर आ जाए। उनकी सोच साफ थी, प्रोडक्ट चाहे सस्ता हो लेकिन दिखना चाहिए क्लासी। अब बारी थी प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने की। लुधियाना के एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से जब सनी मिले तो उन्होंने साफ कह दिया, माल रख दो, बिके तो ठीक, वरना वापस ले जाना, एडवांस पेमेंट नहीं दूंगा। यही वो जगह थी जहां ज्यादातर स्टार्टअप्स हार मान लेते, लेकिन इन तीनों ने दूसरा रास्ता चुना। खुद रिटेलर्स से मिले, खुद दुकानों पर गए और खुद ड्रिंक टेस्ट करवाया। कस्टमर्स से उन्हें सीधा फीडबैक मिला। किसी ने कहा कलर डल है, किसी ने कहा स्वीटनेस ज्यादा है, किसी को फोमिंग कम लगी। तीनों ने हर रात बैठकर फॉर्मूला सुधारा और धीरे धीरे ड्रिंक परफेक्ट हो गई। नतीजा, वो डिस्ट्रीब्यूटर जिसने एडवांस देने से मना किया था, वही कुछ महीनों बाद खुद कॉल करके बोला, भाई इस बार माल भेजो एडवांस के साथ।
शुरुआत में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाई ताकि फोकस सिर्फ 3 चीजों पर रहे, टेस्ट, ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, उन्हें अपना खुद का प्लांट लगाना पड़ा। पैसे की कमी इतनी थी कि फैमिली से लोन लिया, प्रॉपर्टी गिरवी रखी और यहां तक कि फर्नीचर तक बेच डाले। आखिरकार पंजाब के रोपड़ में उनका पहला प्लांट खड़ा हुआ, जिसकी कैपेसिटी थी 96,000 बोतल्स पर डे। कुछ ही महीनों में डिमांड इतनी बढ़ी कि उन्होंने इसे स्केल करके 12 लाख बोतल्स पर डे कर दिया। 2021 में सरकार ने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर टैक्स बढ़ाकर 40% कर दिया। 10 रुपये की बोतल में से सीधा 4 रुपये टैक्स चला जाता। मार्जिन बचाना मुश्किल था। तब उन्होंने प्राइस बढ़ाने की बजाय बोतल का साइज घटाकर 250 मिलीलीटर से 160 मिलीलीटर कर दिया। सेम प्राइस, 10 रुपये। और ये स्ट्रेटेजी कमाल की साबित हुई। जहां बाकी स्टार्टअप्स करोड़ों खर्च करके टीवी एड्स करते हैं, वहीं लाहौरी जीरा ने शुरुआती 7 साल तक 1 रुपया भी मार्केटिंग पर खर्च नहीं किया। सौरभ मुंजाल की फिलॉसफी थी, पहले प्रोडक्ट हर जगह उपलब्ध हो, फिर एड्स करो, वरना लोग ढूंढते ही रह जाएंगे। जब 2023 में उनका पहला कैंपेन आया, हर कोई पी रहा लाहौरी जीरा, तो वो तुरंत वायरल हो गया। ना कोई सेलिब्रिटी, ना कोई चमक धमक, बस देसी अंदाज और दमदार स्वाद। 2022 तक ये सिर्फ 4 राज्यों में था, आज 18 राज्यों में मौजूद है। 2000 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 5 लाख से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स के जरिए हर दिन 50 लाख बोतल्स बन रही हैं। फिर भी पीक सीजन में डिमांड पूरी नहीं हो पाती। फाइनेंशियल ईयर 2021 में जहां रेवेन्यू था 80 करोड़ रुपए, 2022 में बढ़कर 250 करोड़ और 2024 में 300 करोड़ के पार। अब उनका टारगेट है 2025 तक 500 करोड़ रुपए। दोस्तों, लाहौरी जीरा की कहानी हमें एक सीधी और सच्ची सीख देती है। जब प्रोडक्ट दिल से बनाया जाए तो वो सीधा कस्टमर के दिल तक पहुंचता है। ये कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं, बल्कि जुनून, संघर्ष और देसी स्वाद की जीत की कहानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी लाहौरी जीरा टेस्ट किया है?